Okay, let's begin the class. So in this class, I have planned to teach you about single dimensional array. ठीक है, मैं थोड़ा इसका क्या करता हूँ ना, लेट मी से फर्स्ट द फंडामेंटल्स, कैसे एरे को डिक्लेयर करेंगे हम, कैसे यूजर से वैल्यू मांग के एरे में स्टोर करेंगे, वो सब थोड़ा मैं पहले बोल दूंगा. उसके बाद आई विल बी गोइंग फॉर शॉर्टिंग एंड सर्चिंग, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे चैप्टर. लेट्स बिगिन. Let's begin. Okay. So first of all, what is an array? Array क्या होता है? Array एक ऐसा composite टाइप है या नॉन प्रिमिटिव टाइप है जो कि ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है. ऑलवेज इन एन ऑब्जेक्ट फॉर्म. ऑलवेज इन एन ऑब्जेक्ट फॉर्म. तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे है. देखो, इसको देखकर हम जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है. देखिए, उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद मैं और एक चीज लिखना पसंद करूंगा. ठीक है, एरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सिमिलर डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करता है. ठीक है, ऑलवेज इट स्टोर्स सिमिलर डेटा टाइप्स. सिमिलर तो नहीं बोलूंगा मैं, सेम ही बोलूंगा तो ये सही होगा. सेम डेटा टाइप्स के वैल्यू को ये हर वक्त स्टोर करता है. सिमिलर हो गया तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा. लेट मी डिडक्ट दिस. सेम डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है हर वक्त. ठीक है, और धीरे धीरे हम समझेंगे. आई विल मेक श्योर कि तुम जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हुए सबको ये समझ में आए. अब इसका सिंटैक्स, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया कि एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें क्या होगा, सेम डेटा टाइप्स के वैल्यू स्टोर होंगे. ठीक है, इट स्टोर सेम डेटा टाइप्स वैल्यूज और कांस्टेंट्स. ठीक है, now now if I'm 1 2 3 4 and 5, आप मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा ये सब नंबर स्टोर हो रहा है. तो मैं ये बोल सकता हूँ, इसको देख के मेरे को ये लग रहा है इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा. तो देखो, हर whatever values whichever are stored in the array are in integer form only. और मैं अगर और एक स्पेस ले लूँ, ये एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ ऐसे 6.3 4.2 3.7 7.3 4.9 6.6, अगर मैं देखो सब सिमिलर टाइप है, सब डेसिमल प्लेसेस ही हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फ्लोट डेटा टाइप की तरह लग रहा है हमें. देखो, सारे जगह में whatever values are stored that is in float form only. ठीक है, वैसे ही if I want to store I can also store characters. A हो गया, Z हो गया, लोअर केस का B हो गया, और ये W हो गया. ठीक है, देखो ये भी एक ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट है? एरे का. और ये क्या स्टोर कर रहा है? कैर डेटा टाइप का वैल्यू. देखो, हर एक जगह में इट इज इट स्टोरिंग दी सेम टाइप्स ऑफ डेटा. यस, इट इज स्टोरिंग सेम टाइप्स ऑफ डेटा. ठीक है, ठीक है, चलो धीरे 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 हम इसको समझ लेंगे. आप सबको समझ में आ रहा है? लेट मी सी इन द चैट कि धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं. लेट मी सी. कैन यू? जेसिका, राहुल एंड यस सर. ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ना, ठीक है, तो आप अभी एरे के बारे में सोचो ही मत. मैं तो आपको यही बोलूंगा. अब आप सिर्फ ये सोचिए कि ये सब बोटल्स है, तो बोतल का काम क्या है? लिक्विड को स्टोर करेगा. तो हर एक बोतल लिक्विड को ही स्टोर करेगा ना. आप ऐसे सोच सकते हो. एरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर, और नॉन प्रिमिटिव या कॉम्पोजिट डेटा टाइप है जो क्या करता है, सेम डेटा टाइप के कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करता है. ठीक है, आप थोड़ा जान लेंगे. जैसे कि तुम्हारे घर में बुक शेल्फ्स होगा. ठीक है, बुक शेल्फ्स होगा कुछ इस तरह. मान लीजिए एक बुक शेल्फ है. क्या होता है,
योर मदर माइट बी कीपिंग, यहाँ पर एक चीज रखेगी वो। ऑर्गेनाइज मैनर में यूजुअली मदर्स कीप थिंग्स इन आवर होम, ये सो नो। ऑर्गेनाइज, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक शेल्फ है, आप समझ लीजिए ये एक शेल्फ है, और यहाँ पर जब भी मैं वैल्यू रखूंगा 9 8 7 6 2 1, सपोज आई एम कीपिंग वैल्यू इन दिस वे। मान लीजिए ये एक शेल्फ है और यहाँ पर आई एम कीपिंग वैल्यूज इन दिस वे, ठीक है, आई एम कीपिंग वैल्यूज इन दिस वे। अब क्या है, हर एक पोजीशन का जगह होगा, जैसे कि यू मस्ट बी टॉकिंग विथ योर मदर, तुम्हारी मम्मी बोलेगी कि हाँ ये शेल्फ में ना लेफ्ट में देख, वो वाला बुक तुझे मिल जाएगा, ये शेल्फ में राइट में देख। हम क्या करते हैं, whenever we are talking verbally to understand the position of a specific thing, we usually left right up and down, हम ऐसे बात करते हैं। पर जावा में हर एक पोजीशन को जानने के लिए वहां पर होता है उसका इंडेक्स नंबर। जावा में एक एरे में, ठीक है, एक एक एरे में हमें ये सबका जगह को जानने के लिए वी हैव इंडेक्स नंबर, हमारे पास इंडेक्स नंबर है, वी हैव इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर क्या बोलता है कि ये कौन सी जगह पर है, जैसे हमारी मम्मी बोलती है ना कि लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, बीच में है, देख तुझे मिल जाएगा, ऐसे जो ऐसे बोलते हैं ना वो, वैसे ही यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर से ये पता लगाएंगे कि हमारा एक एलिमेंट या एक वैल्यू कहाँ पर स्टोर हुआ है। और हमारा इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक। हमारा लोएस्ट इंडेक्स नंबर है 0 और हाईएस्ट कितना है इसमें 5। अब मैं आपको एक बात ये बोलना चाहूंगा, देखो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर है, बोल सकते हैं आप लोग, देखो 9 एक हो गया, ये 2 ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हुआ 6, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर हुआ 6। पर मेरा जो इंडेक्स जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होकर 5 तक चल रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हर वक्त मेरा इंडेक्स नंबर जो लोएस्ट है वो 0 है, लोएस्ट मेरा इंडेक्स नंबर लोएस्ट होता है हर वक्त। और हाईएस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। अभी के लिए हम ऐसे समझते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है, यूजुअली इट आस्क्स इन दी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अगर मेरा एरे में अगर इतना एलिमेंट्स है, या वो और एक कीवर्ड यूज करता है, आई विल लेट यू नो दिस। अगर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 6 है, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 इज माई हाईएस्ट इंडेक्स नंबर एवरी टाइम, हाईएस्ट इंडेक्स नंबर एवरी टाइम, हाईएस्ट इंडेक्स नंबर एवरी टाइम, यस आई कैन से दिस, ठीक है। देखो जो जो ये समझ गया है ना कि इंडेक्स नंबर तो हमें पता है सर, एलिमेंट्स भी पता है, आप थोड़ा शॉर्टिंग पे आइए, मैं आऊंगा। ये सब बेसिक चीजें हम छोड़ देते हैं, इसीलिए हम शॉर्टिंग सर्चिंग में अटक जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जावा में क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोला गया लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, लेंथ ऑफ द एरे, एरिया लिख दे रहा हूं मैं, एरे। तो लेंथ ऑफ द एरे यहाँ पर क्या है 6, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, मान लीजिए मेरा ये एरे है AR, ठीक है, और अगर मैं इसका लेंथ अगर निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, AR डॉट लेंथ, AR डॉट लेंथ, ठीक है। दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे, दिस इज द मेथड used to find the number of elements, find the number of elements present in an array, number of elements present in an array, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको बता दिया, ये एक एग्जांपल है। अगर इसका सिंटेक्स पूछे तो तुम क्या लिखोगे, एरे का नाम, एरे का नाम डॉट लेंथ, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है एक एरे में। धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपको, इंडेक्स नंबर इज ऑल अबाउट एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, आपको ये समझ में आ रहा है, लेट मी शी टू द चार्ट सेक्शन, आपको समझ में आ रहा है।
एवरीबडी हु आर देयर इन दिस क्लास, आप सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। यू कैन शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है? जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग शेयर कर चुके हो ना योर स्कूल फ्रेंड्स। अगर आपका कोई कॉमन ग्रुप हो, आप वहां पर भी सेंड कर सकते हो। मैं जो लिखा हूँ ना मैसेज पूरा कि ये आज डिस्कशन होने वाला है, उसके साथ आप ये लिंक सेंड कर सकते हो, सो दैट एवरीबडी कुड टेक एडवांटेजेस ऑफ दिस क्लास, ठीक है? अब हमको ये पता चल गया कि एक अगर एरे दे रहा है तो उसका लेंथ कैसे निकालते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने अभी तक ये नहीं सिखाया कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पर आप आ गए वो लेंथ पे। मैं क्यों आया हूँ देखो, मैं आपको एक बॉक्स के एग्जाम्पल देके समझाया और मैं बॉक्स के एग्जाम्पल देके लेंथ तक लेके आया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। यहाँ पर हो गया डेटा टाइप, डेटा टाइप हो गया, यहाँ पर डेटा टाइप हो गया। पहले मैं डेटा टाइप लिखूंगा, फिर मैं एरे का नाम लिखूंगा, फिर मैं एरे का नाम लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दूंगा, उसके बाद न्यू लिखूंगा, उसके बाद फिर से मैं डेटा टाइप लिखूंगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मुझे कितना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे कितना चाहिए, एंड सेमीकोलन, ठीक है? एंड आई विल बी पुटिंग ए सेमीकोलन ओवर देयर। ये होता है सिंटेक्स, दिस इज द सिंटेक्स। और ये सिंटेक्स कब यूज होता है? जब हम यूजर को वैल्यू मांगेंगे तब ये सिंटेक्स यूज होगा। यूजर, जब तुम यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ठीक है, तब तुम ये सिंटेक्स यूज करोगे, ठीक है? अब एक एग्जांपल दूंगा मैं। मान लीजिए इंट है, ये एक डेटा टाइप है, एरे का नाम मेरा AR है, ऐसे लिख दिया मैं, फिर न्यू लिख रहा हूँ, फिर डेटा टाइप डाल दीजिए और यहाँ पर 10। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10। बहुत आसान हो जाएगा इस चीज। प्लीज एवरीबडी स्विच ऑफ योर माउस, स्विच ऑफ योर माइक, ओके। और देखिए डबल में डाल दिया, हम अभी यूज्ड डबल, और डबल, प्लीज एवरीबडी स्विच ऑफ योर माइक। अब मैं डबल डाल दिया, सपोज आई हैव गिवन माय array name as AR1, then I will be writing new double, if my number of elements are 50 then 50, ठीक है? Who is this? प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, ओके। समझ में आ रहा है? ये हो गया मेरा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, 50, 50 एलिमेंट्स रहेगा। ये वो इज दिस, मैं बोला ना, यहाँ पर सिर्फ जिस किसी को पढ़ना है वही आइए। कौन अपना माइक खोला है भाई? प्लीज भाई, आप जो भी हो प्लीज, ठीक है? ठीक है, इसमें से आप मुझे एक बात बोलिए, अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस, तो आप में से मुझे कोई बोल सकता है क्या कि लोएस्ट लोएस्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, लोएस्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, हाईएस्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, हाईएस्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा इफ आई एम कंसिडरिंग दिस? लेट मी सी योर चैट्स, बोलिए। You can write down, very good। lowest is 0, highest is 49। मैं अभी भी बोला था आपको, ये सुन लो, मैं अभी भी बोला था आपको कि लोएस्ट इंडेक्स हर वक्त हमारा 0 से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, नहीं तो लेंथ -1, ठीक है? इस समय समझ में आ रहा है? ये एक सवाल है, ऐसे भी सवाल कभी कभी एग्जामिनर बना देता है, ठीक है? ऐसे भी सवाल एग्जामिनर कभी कभी बना देता है। हु इज दिस डियर, who is this dear making sound over here? Please don't disturb।
यस यस। प्लीज आशीष साउंड मत कीजिए। यस आई विल बी। या जस्ट लेट मी गो टू द सेटिंग। Just 1 minute. मैं म्यूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि किसको अगर तकलीफ हो, इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट, जैसे कि तुम अभी ऑडियो से बोले तो कोई बोल पाए, इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ। ओके लेट मी गिव अ लास्ट चांस। सुनिए, आप कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो आई विल पुट समवन आउट ऑफ दिस क्लास। ओके, दिस इज लोएस्ट इंडेक्स नंबर, दिस इज हाईएस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया। चलो, मैं बोला ये कब हम यूज करेंगे, व्हेनेवर वी आर एक्सेप्टिंग द वैल्यू। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि यूजर से वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स डू दिस। दिस इज फॉर, दिस इज इंट I is equal to 0, I is less than, मैं क्या बोला था, ये लूप कब तक चलेगा? देखिए, AR डॉट लेंथ, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस, तो यहाँ पर मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, AR1 डॉट लेंथ। मैं क्यों लिख रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग यू एवरीथिंग, आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ AR ऑफ I। मान लीजिए मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट है SC, और मैं नंबर स्टोर करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम क्लोजिंग दिस। आई विल बी सेइंग ईच कंपोनेंट ऑफ दिस फॉर लूप। अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरा AR1 का अगर लेंथ क्या होगा, लेंथ 50 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 है। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, it will start from 50 and it will go till 49, yes or no? तब क्या होगा, ये आपको पता होगा, ये स्कैनर क्यों लिखा जाता है। इस टाइम क्या होगा, whenever a user will be entering, whenever a user will be entering, क्या होगा, पहले 0 में स्टोर होगा वैल्यू। देखो पहले ये काम करेगा, फिर ये, हाँ 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 हाँ, या हाँ हाँ हाँ, 1 minute 1 minute। Can anybody help me out how to mute all of the students? Can anybody? Mm, okay, okay. Who was disturbing the class? Someone entered the class. Everybody is having the precious time. Dear students, whoever have come over here for disturbing the class, you can leave the class, because these are only for the students who are serious about their exams. Okay. नहीं नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन था शायद, आई हैव सीन दैट आई कैन म्यूट ऑल ऑफ यू, that I can mute all of you. I do not want to come over here to see that what students, why students are doing this kind of activity. Okay, now, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ तक चलेगा, AR डॉट लेंथ ऑब्वियसली 50 तक चलेगा। देखो यहाँ पर मैं लेस देन डाला हूँ, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल गो टिल 49। ठीक है, तो देखो ये लूप कैसे काम करेगा। अगर आप सबको अगर सिंगल लूप अगर पता होगा, इफ यू नो लूपिंग, यू मस्ट बी नोइंग, पहले ये काम करता है, उसके बाद ये काम करता है, उसके बाद बॉडी काम करता है, उसके बाद अपडेशन काम करता है। तो क्या होगा, I0 हो गया, 0 इज लेस देन 50, 0 इज लेस देन 50, तो क्या होगा, AR ऐसे। इसका मतलब ये है, इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू मैं SC डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हूं, तो वॉट एवर यूजर विल बी गिविंग, सपोज 5, इट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। फिर से क्या होगा, I प्लस प्लस हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 हो गया, अगेन वॉट एवर यूजर विल बी गिविंग, इट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। अगेन ये AR1 जो एरे है,
2 हो गया, again whatever user will be giving it will stored over here, और ऐसे करते करते the last place where the value will be stored will be AR1 of 49. Suppose I am giving 102. ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा है। तो ये लूप कहां से कहां तक चला, 0 से लेकर लेस देन लेंथ। मैं लेस देन लेंथ क्यों लिया, इफ आई वुड हैव टेकन लेस देन इक्वल टू AR1 डॉट लेंथ तो क्या होता, तो आता एरर। क्योंकि देखिए अगर मेरा 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ये 0 से 49 तक ही चल रहा है, आई कैन नॉट एक्सेस 50th क्योंकि है ही नहीं, यहां पर एक एरर आ जाएगा। ठीक है, विच एरर इज दिस, अगर तुम देखो तुम्हारे ब्लूजे में यू विल बी गेटिंग दिस, हियर इट विल से array index of bound exception, array index out of bound exception, array index out of bound exception। ये फिलहाल नहीं है तुम्हारा, दिस इज फॉर एरर का नाम ना, इट्स फॉर द ISC लेबल। ठीक है, एरर array index of bound exception तुम्हारे लिए तो सिर्फ एरर ही है, ये एक सिंटेक्स एरर हो जाएगा। ठीक है, बट यू विल बी this type of name will be displayed over here whenever you will be going for the 50th number of place, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम अगर उस प्लेस को एक्सेस करना चाहते हो जो एक एरे में है ही नहीं, तो वहां पर एरर आएगा। ठीक है, सपोज आई एम हैविंग यहाँ पे 5 1 2 3 4, सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, एवरी टाइम यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग आई एम राइटिंग विथ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, क्योंकि हम हमेशा एड्रेस को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से ही एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कैसे स्टोर किया हूँ, AR of 1 is equal to 5। देखिए I have used over a rectangular bracket because this is only the way जिसको यूज करके मैं क्या कर पाऊंगा, एड्रेस को एक्सेस कर पाऊंगा। यहाँ पर देखिए सपोज ये मेरा AR2 है मान लीजिए, इफ आई एम एक्सेसिंग AR2 of 5, obviously I will be getting error क्योंकि है ही नहीं भाई, यहाँ पर तो 4 तक ही है, I will be getting error। और इससे चलते चलते मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर कोई अटेंड किया है मेरा पहला क्लास जो कि हमारा क्रैश कोर्स का था, अगर ऐसा दिया है ना, इफ सपोज somebody has given this, we say this as subscript, जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में जो स्टोर नहीं हुआ है उसको मैं सबस्क्रिप्ट बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा सबस्क्रिप्ट, आई विल कॉल इट एज सबस्क्रिप्ट। ठीक है, I will be saying it as subscript। और ये पूरे चीज को, suppose this is AR2 of 5, I will be calling it as subscript variable। I will call it as subscript variable। This is one of the very important question for your board exam। जो भी rectangular bracket में होता है, we will be calling this as subscript। The whole thing AR2 of 5, we will be calling it as Ashish। What is happening dear? Ashish, have you come over here to listen the class? Please reply in the chat। Ashish, I'm waiting for you। Ashish, I'm waiting for you। Is there any problem? Ashish, I'm waiting for you। Very good, he has left the class। Very good, ऐसे ही होना चाहिए बच्चों के साथ जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट, और ये हो गया सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। देखो कितना आसान हो गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स 1 मार्क, इट यूजुअली कम्स इन द MCQ बेस्ड। आपको समझ में आ रहा है ना, रुको और एक अच्छी तरह से इसको इंडिकेट कर दूंगा, ये जो पूरा चीज नहीं है इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। और जो ये पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है जो सिर्फ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखा गया है इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ रहा है कि कैसे एक यूजर को वैल्यू मांग के मैं स्टोर करूंगा, ये सब समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, आई विल इनिशियलाइज द वैल्यू। आपको इसका डिफरेंस समझ में आ रहा है, इनिशियलाइज, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हें याद रखना जरूरी है, इनिशियलाइज द वैल्यूज इन द एरे। देखो ये एक अच्छा कीवर्ड है, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें देखिए फंसा सकता है, इनिशियलाइज द वैल्यूज इन द एरे। और दूसरा देगा डिक्लेयर और एक्सेप्ट
डिक्लेयर तो नहीं देता है, एक्सेप्ट द वैल्यूज इन द एरे. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इट इज हैविंग ए वेरी बिग डिफरेंस. एक्सेप्ट में क्या होता है, वी डिपेंड अपॉन द यूजर, वी आस्क वैल्यू टू द यूजर, डिपेंड ऑन द यूजर. और वेन एवर यू विल बी ऑब्जर्विंग इनिशियलाइज, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम के पेपर में अगर इनिशियलाइज कीवर्ड मिल जाता है, तुम दिमाग में ये बैठा लेना कि हमें खुद से वैल्यू देना होगा. वैल्यूज विल बी टेकन बाय योरसेल्फ, वैल्यूज विल बी टेकन बाय योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ. ठीक है. whenever you will be observing keyword as initialize, you will be understanding कि हमें खुद वैल्यू लेना है. और accept का मतलब है you will be asking user. अभी जो मैं तो ऊपर का जो पार्ट सिखाया वो मैं सिखाया कि कैसे हम यूजर को वैल्यू मांग के स्टोर करें. अभी मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इनिशियलाइज करें, खुद वैल्यू कैसे दें यूजर को ना मांग के. वैसे ही ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया मेरा एरे का नाम. आई विल बी पुटिंग ए कर्ली ब्रेसेस. Suppose I'm writing 1 5 4 9 3 2. ठीक है. देखो कितना आसान है. इन दिस वे यू कैन स्टोर द वैल्यूज. इंटीजर के लिए ऐसे. अब मान लीजिए आई एम यूजिंग कैर. ओके, क्या करना है भाई, सिंगल कोट डालो, पुट सिंगल कोट. इफ आई एम स्टोरिंग स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो एरे में, ऐसे नहीं कि नहीं स्टोर कर सकते हो, कर सकते हो. जस्ट गिव डबल कोट. सपोज आई एम सेइंग ICSE, डबल कोट डाल दीजिए. सपोज दिस इज CBSE, डबल कोट डाल दीजिए. दिस इज ISC, डबल कोट डाल दो. बस इन दिस वे यू कैन स्टोर. अगर तुम डबल स्टोर करना चाहते हो, एनीथिंग यू कैन स्टोर, एनीथिंग यू कैन स्टोर. पर ये बात ध्यान में रखना कि सवाल में जो बोर्ड जो क्वेश्चन बना रहा है, जो बोर्ड में तुम्हारा जो पेपर है वहां पर एरे में इनिशियलाइज द वैल्यूज दिया है या एक्सेप्ट द वैल्यूज दिया है. डबल है तो 7 2, टेक डबल वैल्यूज, डबल डेटा टाइप द वैल्यूज. ठीक है. देखो आसान हो गया ना. इफ तुम्हें कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, तुम्हें बोलेगा राइट ए जावा स्टेटमेंट टू डिक्लेयर टू इनिशियलाइज द वैल्यूज इन एन एरे. राइट ए जावा स्टेटमेंट आता है तुम्हारा 2 मार्क्स का, वहां पर तुम्हें ये भी सवाल पूछ सकता है कि ऐसे देगा. देखो मैं लिख देता हूँ, राइट ए जावा स्टेटमेंट, राइट ए जावा स्टेटमेंट इनिशियलाइजिंग an array named as, ऐसे भी दे देगा, named as ICSE, ICSE and store 10 integer values. ये आएगा 2 मार्क्स का. ऐसे आता है सवाल. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता चल गया int values तो int लगा देना है. You need to take this array name as ICSE, this, and you need to put random 10 datas, 10 50 40 90 70 60 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. देखो हो गया. ये तुम्हें जावा स्टेटमेंट में भी ऐसे सवाल तुम्हें पूछ सकता है. ठीक है. ऐसे अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, ये सब धीरे धीरे समझ में आ रहा है. ठीक है. लेट मी से टू द चार्ट्स. समझ में आ रहा है तुम लोग को? whoever are there whoever are there whoever are there in the, yes, okay, very good, okay. अब हम ये समझने वाले हैं कि मान लीजिए एक सवाल करूंगा मैं अभी. आई विल बी डूइंग वन क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 7 numbers from the user, 7 numbers from the user, 7 numbers from the user, and store it in an array.
and store it in the array, and print the largest and the smallest value, ये सवाल देखा होगा तुमने, काफी बार आया हुआ है, स्कूल में भी ये सवाल किए होंगे। अब हम ये करने वाले हैं, ठीक है। मैं क्लास को डिक्लेयर नहीं करता, मैं भी ना वो मेन मेथड को डिक्लेयर नहीं करता, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। क्या दिया है, 7 नंबर्स यूजर देगा, स्टोर करना है, और उसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको कैसे, अगर ऐसे सवाल आए तो कैसे करना है, ध्यान से देखना। देखिए, यूजर को मांगना है, तो मैं बोला था यूजर को अगर मांगना है तो तुम्हें ऐसे लिखना होगा, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर कितना वैल्यूज मांगना है, 7, मैं बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड ओवर हियर। फिर क्या होगा, यूजर को मांगना है आई विल बी टेकिंग फॉर लूप, स्टार्ट कहां से होगा भाई, 0, और ये एंड कहां से होगा, तुम ये क्वेश्चन से देखकर नहीं लिखोगे कि लेस देन 7 बोल के, बोला था ना मैं कि यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख दूंगा ar.length, इसका मतलब ये अपने आप क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। हमें पता है 0 से स्टार्ट होके लेस देन 7 तक जाना चाहिए, आई हैव टेकन इन दिस वे, एंड अगेन आई एम राइटिंग ओवर हियर system.out.println। देखो ध्यान से देखो, मजा आएगा, यहीं से तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगा कि कैसे सॉर्टिंग और सर्चिंग ये सब किया जाता है। एंटर द नंबर्स, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला था मेरा एरे का नाम ये है, आई विल बी टेकिंग आई इज इक्वल टू, मान लीजिए SC is my scanner object name and I am storing this way। ये चीज समझ में आया कि कैसे 7 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, समझ में आया, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया ऐसे। ar.length का मतलब क्या है, ar.length का मतलब है कि कितना एलिमेंट्स है, 7 है तो 0 से कितना तक जाएगा, 6 तक जाएगा, वेरी इजी ना। ये स्टोर करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए मैं लार्जेस्ट के लिए L ले जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग L, और मैं स्मॉलेस्ट के लिए S ले जा रहा हूँ। फॉर लार्जेस्ट आई एम टेकिंग S, एंड फॉर स्मॉलेस्ट आई एम टेकिंग, फॉर लार्जेस्ट आई एम टेकिंग L, एंड फॉर स्मॉलेस्ट आई एम टेकिंग S। देखो अब मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूँ अच्छी तरह से, बहुत ही क्लेवर तरीके से, देखिए आप, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ AR, I को मैं, क्या है जो पहला एलिमेंट है उसको मैं L में स्टोर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी जो पहला एलिमेंट है मैं उसको S में स्टोर कर दे रहा हूँ। देखो इससे आपको ये समझ में आ गया कि एरे के एक एलिमेंट को स्टोर कैसे किया जाता है। इस ऐसे ही आप एरे का नाम लोगे और उसके एड्रेस का नाम लोगे, ठीक है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर हो जाएगा एल पे और एस पे। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आई एम टेकिंग माई फर्स्ट इंडेक्स, जो भी मेरा पहला इंडेक्स है वो नंबर में स्टोर कर रहा हूँ बोथ एल में और एस में। समझ में आ रहा है, ए आर ऑफ जीरो का मतलब क्या है, ए आर ऑफ जीरो का एलिमेंट, ए आर ऑफ जीरो एड्रेस में जो स्टोर हुआ है वो एलिमेंट में एल में स्टोर कर रहा हूँ और मैं एस में स्टोर कर रहा हूँ। ये समझ में आ गया, दोनों में एल में स्टोर हो रहा है, एस में भी स्टोर है। मुझे पता नहीं क्या नंबर है, क्या यूजर दिया है, मुझे पता नहीं, बस अब देखिए मैं एल में स्टोर कर रहा हूँ और एस में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए, और मैं फिर से एक लूप लेना चाहूंगा, आई एम टेकिंग 0, आई एम अगेन टेकिंग द सेम लूप ar.length i प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इफ एक कंडीशन डाल रहा हूं और मैं लिख रहा हूं अगर मेरा L बड़ा है AR ऑफ I से, अगर मेरा L बड़ा है AR ऑफ I से, तो L में स्टोर कर दीजिए AR ऑफ I। समझाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा। और यहां पर लिख रहा हूं अगर मेरा S जो नंबर है वो अगर छोटा है AR ऑफ I से, तो S में क्या कीजिए, आप AR ऑफ I को स्टोर कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे करके मैं लूप बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा।
अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि ये प्रोग्राम आखिर में आपने सर ऐसे क्यों लिखा। देखिए 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स रैंडम एलिमेंट्स में लेना चाहूंगा। मान लीजिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -11 है। ठीक है, हो गया 7 एलिमेंट जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया। फिर मैं पहले क्या किया, एक एल बोल के एक लिया था जिसमें मैं स्टोर किया था AR ऑफ 0। इसका मतलब 14 स्टोर हुआ है एल में और एस में भी। ये समझ में आया? देखो फॉलो अप कर, हाँ ये स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ, एल में मैं स्टोर किया एस और 14, और मैं लूप में ये चेक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एल से AR ऑफ आई का पहला वैल्यू क्या है, 0 ही है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एल इज ग्रेटर देन AR ऑफ आई, ताकि ड्राई रन करने में आसानी होगी। एल इज लेसर देन AR ऑफ आई, ठीक है, ये ड्राई रन करने में आसानी होगी। अब मुझे बोलिए एल में क्या स्टोर है, 14 स्टोर है। AR ऑफ आई पहले क्या है, 14 ही है। 14 इज ग्रेटर देन 14 है क्या, नहीं। तो पहली बार जब मेरा लूप i इज इक्वल टू 0 था, तब क्या हो गया ना, ये हुआ। अब मुझे ये बताइए s में क्या स्टोर है, 14। AR ऑफ आई में क्या है, पहली बार 0 ही है। देखो यहाँ पर देख लीजिए 0 ही है। अब मुझे बोलिए 14 से छोटा है क्या, नहीं। तो क्या हुआ, पहली बार दोनों इफ मेरा फॉल्स हो गया। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 1 अभी। अब क्या होगा, फिर से l, फिर से ये कंपेयर करेगा, l का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू क्या है, 14 है अभी। आप समझ रहे हो ना, देखो अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। L का वैल्यू 14 है। अब मुझे ये बताइए AR ऑफ I का वैल्यू क्या है अभी, AR ऑफ I का वैल्यू क्या है, AR ऑफ I का वैल्यू अभी है -2। समझ में आ रहा है? देखिए AR ऑफ 1 हो गया ना। AR ऑफ 1 में क्या स्टोर है, AR ऑफ 1 में क्या स्टोर है, -2। अब मुझे बताइए तो वो जो पहला इफ जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। Is 14 greater than -2? Is 14 greater than -2? 14 बड़ा है क्या -2 से, बोलिए बोलिए जरा। Let me look into the comment section. 14 बड़ा नहीं है -2 से। नहीं नहीं राहुल जी, आप नहीं ले सकते। I is less than equal to length बोल के, हाँ आप ले सकते हो पर आपको स्टोर करना पड़ेगा। नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं ले सकते। मैं आपको बोल दिया ना, अगर आप लेस देन इक्वल टू लेंथ लेंगे तो क्या करेगा, लास्ट तो लेंथ क्या होगा, लेंथ 7 होगा, लेंथ 7 होगा ना। लेंथ अगर 7 होगा तो मुझे बताइए AR ऑफ 7 है क्या, AR ऑफ 7 नहीं है ना, तो हम कैसे ले जाएंगे, I इज लेस देन इक्वल टू AR डॉट लेंथ। AR डॉट लेंथ मेरा 7 है, तो अगर मेरा I 7 तक चलेगा, AR ऑफ 7 कुछ है क्या, नहीं है ना, 6 तक स्टोर हो जा रहा है। राहुल समझ में आ रहा है आपको कि क्यों मैं I इज लेस देन इक्वल टू AR डॉट लेंथ नहीं लिया, समझ में आया आपको? ओके वेरी गुड। हर वक्त आप ये याद रखना, आपको अगर एक शॉर्टकट टिक में अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हर वक्त ना मुझे ये लूप में जब भी मैं एरे को एक्सेस करूंगा, मैं हर वक्त जो कंडीशन है वो ऐसे ही लूंगा। आई विल बी टेकिंग दिस कंडीशन ओनली, आई विल बी एवरी टाइम टेकिंग लेस देन लेंथ ओनली, आई विल नेवर बी डूइंग इक्वल टू AR डॉट लेंथ। क्योंकि हमारा जो लास्ट इंडेक्स में वही बोला ना, जो लास्ट इंडेक्स है वो खुद लेंथ से -1 है। तो मैं अगर लेस देन इक्वल टू AR डॉट लेंथ ले लूं तो वहां तक पहुंचेगा कैसे। देखिए अब अगर मेरा I इज इक्वल 1 हुआ तो क्या कंपेयर हो रहा है, तो अभी L में 14 है, इज 14 ग्रेटर देन -2, कंडीशन इज ट्रू। तो L में क्या स्टोर हो गया, L में क्या स्टोर हो गया यहाँ पर, तो L इज ग्रेटर देन ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब होगा। अब देखिए L इज लेसर देन AIR 0 है क्या, पहली बार AR ऑफ I जो 14 है, 14 इज लेस देन 14 नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम हाँ ऐसे,
इसको उल्टा कर देंगे। अब मुझे ये बोलिए तो एल में क्या स्टोर है? 14 स्टोर है। एल में क्या स्टोर है? 14। इज 14, इसको ग्रेटर देन कर देंगे। इज 14 लेस देन ए आर ऑफ आई? 14 मेरा ए आर ऑफ आई से छोटा है क्या? नहीं। तो क्या हुआ? ये मेरा पहला इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर सेकंड आया, एस में क्या स्टोर है? 14 ही। अब मुझे बोलिए 14 बड़ा है क्या -2 से? 14 मेरा -2 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। तो एस में क्या स्टोर हो रहा है? ए आर ऑफ आई, इसका मतलब है -2। फिर जब मेरा i इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है, फिर से क्या होगा? यहाँ पर l मेरा क्या है? 14 ही है। पर यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू -2 हो गया। फिर से क्या चेक करेगा l के साथ? इज 14 लेसर देन 9? 14 छोटा है क्या 9 से? नहीं। तो क्या हुआ? l का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। पर यहाँ पर देखिए s का वैल्यू क्या है? -2। इज -2 ग्रेटर देन 9? -2 9 से बड़ा है क्या? नहीं। तो क्या हुआ? s में वो ये भी फॉल्स हो गया। अब जब मेरा i इज इक्वल टू 3 आया, तब देखिए l में क्या स्टोर है? l में अभी भी 14 ही है। तो मुझे बोलिए 14 इज लेसर देन ए आर ऑफ 3 क्या है? ए आर ऑफ 3 मेरा 7 है। तो इज 14 लेसर देन 7? नहीं। तो मेरा l में वही वैल्यू है, 14 ही है, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब मेरा s में क्या वैल्यू है? -2। -2 बड़ा है क्या 7 से? नहीं, बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरा वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर मेरा i इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए, पर l में कुछ वैल्यू चेंज हुआ है क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही 14 ही है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि 14 इज लेस देन 4। यहाँ पर 4 है ना, देखिए, रुकिए मैं इसको थोड़ा इस तरफ लेके आ जाता हूँ। आई एम ब्रिंगिंग दिस साइड। हाँ, अब देखिए, अब क्या होगा? अब यहाँ पर आ जाएगा ए आर ऑफ 4। तो 14 इज लेसर देन 4 है क्या? नहीं। फिर मेरा और एक इफ चेक होगा। अब मुझे बताइए एस में इज -2 ग्रेटर देन 4? ये भी नहीं। अब i इज इक्वल टू 5 आ गया। अब l में क्या स्टोर है? वही 14, क्योंकि ये कभी भी ट्रू नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या हो गया? 14 इज लेसर देन 3 है क्या? नहीं। और यहाँ पर s का वैल्यू क्या है? देखो s का वैल्यू यहाँ पर चेंज हुआ है, तो -2। s का वैल्यू -2 है। -2 बड़ा है क्या 3 से? नहीं। देन i इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब 14 है, ये वही है। देखो l का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। l छोटा है क्या -11 से? नहीं। अब ये बताइए, -2 बड़ा है क्या -11 से? कोई बोल सकता है क्या कमेंट में? -2 बड़ा है क्या -11 से? एनीबडी? एनीबडी इन द कमेंट? -2 बड़ा है क्या -11 से? यस, -2 बड़ा है -11 से। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा जी? इसका मतलब ये होगा, ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या हुआ? s इज इक्वल टू ए आर ऑफ आई फिर से हो जाएगा। तो s में क्या स्टोर हो जाएगा? -11। यस और नो? देखो, अब आप देखिए, जब ये लूप खत्म हो गया होगा, when this loop will be closed, जब ये लूप खत्म हो जाएगा, जब ये लूप खत्म हो जाएगा, तब मेरा l का वैल्यू क्या हुआ होगा? s का वैल्यू क्या हुआ होगा? देखो, l हर बार फॉल्स ही हो रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू 14 ही होगा, क्योंकि मैं पहले ही 14 लिया हूँ, ए आर ऑफ 0 विच इज 14। और s का वैल्यू क्या हुआ? चेंज हो के s का वैल्यू हो गया -11। ठीक है, देखो, चेंज हो के -11 हो गया ना। अब आप गौर से देखेंगे इस लूप को, तो मुझे बताइए, सबसे बड़ा नंबर l में और सबसे छोटा नंबर -11 s में स्टोर हो गया है मेरा? देखिए तो, एवरीबडी, समझ में आ रहा है आपको? या फिर से थोड़ा बता दूं इसे? फिर से थोड़ा बता दूं? बहुत ही आसान है, देखिए, इसको सिर्फ देखना है कि अगर कोई नंबर, देखिए, आई एम गिविंग यू ए शॉर्ट ट्रिक। अगर कोई नंबर जो l में स्टोर हो रहा है, उससे अगर बड़ा है, तो बड़ा नंबर वही है।
यस और नो? अगर कोई ए आर एफ आई बड़ा है मेरे एल से, तो एल इज इक्वल टू वही हो गया। देखो मैं कितने आसानी से आपको समझा दिया। अब ये इफ देखो, अगर कोई नंबर ए आर एफ आई क्या है, हमारा जो इंडेक्स जो एरे में जो स्टोर हो रहा है वो नंबर ही तो है। अगर कोई नंबर मेरे एस से छोटा है, छोटा यहाँ पर छोटा है ना, देखो छोटा अगर है तो छोटा नंबर ए आर आई ही है। आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। कोई अगर स्टूडेंट अगर तुम बुक में देखो तो ऐसे भी लिखा जाता है, इफ ए आर एफ आई, अगर कोई ए आर एफ आई बड़ा मिल गया मुझे एल से, तो मेरा लार्ज नंबर हो गया ए आर एफ आई। देखो अगर अगर कोई अगर कोई नंबर ए आर एफ आई क्या है, एरे का, अगर कोई छोटा मिल गया जो मैं ऐसे स्टोर कर रहा हूं, इसका मतलब स्मॉल कौन सा है, ए आर एफ आई है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इन दिस वे। दोनों दोनों वही वही लिखा हूं मैं, इन बोथ ऑफ द वेज आई हैव रिटन द सेम थिंग। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। कोई नंबर अगर मेरे एल से बड़ा हो रहा है तो वो एल वही नंबर ही है। अगर कोई वैल्यू एरे जो में है, अगर वो मेरे एस से अगर छोटा है, तो एस वही है। आप ऐसे याद रख सकते हो। यस और नो? देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया इससे समझना। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। मैं बोला ना, जो कोई ऐसे क्लास को थोड़ा पेशेंटफुली अगर क्लास को अगर सुनेगा, तो अपने आप उसको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देखो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। अब आपको पता चल गया लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात पता चल गया। नाउ वी आर गोइंग टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि एरे में स्वैप कैसे होता है, हाउ टू डू in this particular session. Now we will be learning how to swap values in an array. Very important part. मान लीजिए AR एक एरे है, 1 2, यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 91 57 42 63 99। अब मुझे क्वेश्चन ये पूछा है कि आई वॉन्ट टू स्वैप दिस टू वैल्यूज। ठीक है, मुझे इन दोनों वैल्यू को स्वैप करना है, तो मेरा चेंज्ड एरे कुछ ऐसे बनेगा, 42 57 91 63 99। दिस इज माई स्वैप्ड एरे आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग। अब आप अब हम ये समझते हैं इसको हम करेंगे कैसे। चलो एक आसान सा ट्रिक समझते हैं इससे। पहले मेरे को ये देखना है कि मैं बोला ना, डायरेक्टली वी कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट्स इन एन एरे। आप ना एरे के एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। then you will be asking me, so then how will we access elements in an array? through its address। आप इंडेक्स नंबर के थ्रू ही एक एलिमेंट को क्या कर पाओगे, जो भी एरे है तुम उसको एक्सेस कर पाओगे। तो इसका इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। स्वैप किस किस जगह से हुआ है, 0 से 2। पर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट करेंगे सर हो गया ना, AR0 is equal to AR2, AR2 is equal to AR0। हो गया सर, ये कौन सी बड़ी बात है। यहाँ यहीं पर तो होता है बच्चों का गलत। गलत क्यों हुआ गलत, देखो जब मैं AR0 में AR2 का वैल्यू स्टोर करूंगा, तो क्या स्टोर हो जाएगा, 42। और फिर से मैं AR2 में क्या स्टोर कर रहा हूँ, AR2 में मैं फिर से AR0 का वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो देखो AR0 का वैल्यू क्या है, 42 है, तो AR2 में फिर से 42 नहीं स्टोर हो जाएगा। सी इन दिस पार्ट, लेट मी इरेज दिस, लेट मी इरेज दिस।
अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो ए आर जीरो इज इक्वल टू ए आर ऑफ टू, क्या हो गया, ए आर ऑफ जीरो जो पर्टिकुलर प्लेस है वहां पर मेरा ए आर टू का वैल्यू स्टोर हो गया। यही यही स्टोरी है, ए आर टू का वैल्यू स्टोर हो गया जो कि 42। फिर से जब मैं लिख रहा हूँ ए आर ऑफ टू इज इक्वल टू ए आर ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या है, ए आर जीरो में जो वैल्यू है वो आके स्टोर हो जाए, वो आके स्टोर हो जाएगा ए आर ऑफ टू में। तो फिर क्या होगा, ए आर ऑफ जीरो में तो ये स्टोर हो गया होगा 42, तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह में वो सेम वैल्यू ही रह जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया आपको, आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ 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 हाँ, मैं समझाऊंगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग वो सब समझाऊंगा, पहले स्वैपिंग तो सीख लो आप लोग। स्वैपिंग सीखोगे तभी तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग करते वक्त स्वैप करोगे, जगह को चेंज करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है सर तो स्वैप कैसे करेंगे, हाउ विल बी स्वैप, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो अब स्वैप देखो, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, why is it not working, just give me, क्या हो रहा है भाई, नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है शायद। हाँ, शायद नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, जस्ट गिव मी, हाँ अब काम कर रहा है। स्वैप कर लिए हम, नाउ वी हैव डन दिस स्वैपिंग। हाँ, स्वैप नहीं किए अभी तक, ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं इंट टी बोल के एक जगह लूंगा, वहां पर मीन्स टी बोल के एक वेरिएबल है जहां पर मैं जीरो ए आर ऑफ जीरो को स्टोर कर दूंगा। ए आर ऑफ जीरो जो जगह है उसका जो भी वैल्यू है वो मैं टी में स्टोर कर दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ए आर ऑफ ओ में, ए आर ऑफ जीरो, सॉरी ओ नहीं, ए आर ऑफ जीरो में ए आर टू के वैल्यू को रखूंगा, और ए आर ऑफ टू में मैं टी के वैल्यू को रखूंगा। अगर मैं ऐसा किया तो चलो देखेंगे क्या होगा। टी बोल के एक वेरिएबल हो गया जिसमें ए आर ऑफ जीरो, इसका मतलब 91 स्टोर हो गया, यस और नो। फिर ए आर ऑफ जीरो बोल के एक जगह आया जिसमें ए आर ऑफ टू स्टोर हो रहा है जो कि 42, और फिर क्या हुआ, ए आर ऑफ टू जगह में क्या स्टोर हो रहा है, टी, टी का वैल्यू क्या है 91। देखिए तो ए आर ऑफ जीरो में जो 91 था वो स्वैप हो गया, वो स्वैप हो गया, देखो ये लॉजिक से स्वैप हो रहा है, देखिए तो ये लॉजिक से स्वैप हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। राहुल, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग दिया, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या चीज चल रहा है यहाँ पे? तो हमने स्वैपिंग सीख लिया, अभी अभी हमने स्वैपिंग सीख लिया। स्वैपिंग, स्वैपिंग कैसे होगा हम समझ गए, हाउ टू डू स्वैपिंग वी हैव अंडरस्टूड, राइट? स्वैपिंग कैसे होगा हम ये समझ गए। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्टिंग कैसे किया जाता है, वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, शॉर्टिंग इन एन एरे। पहले मैं लॉजिक समझाऊंगा कि लॉजिकली क्या हो रहा है, उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे। शॉर्टिंग कितने टाइप का है हमारे सिलेबस में, कितने टाइप का है, सिलेक्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्टिंग, बबल शॉर्टिंग, बबल शॉर्टिंग, yes or no, yes or no dear, yes or no, two types, very good।
दो टाइप्स का है, सिलेक्शन शॉर्टिंग, बबल शॉर्टिंग। अब हम ये समझने वाले हैं सिलेक्शन शॉर्टिंग होती क्या है। अच्छी तरह से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तब। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टोर किया हूँ 9, उसके बाद 7, उसके बाद 14, उसके बाद -1, उसके बाद -4, उसके बाद 11। सपोज मैं ऐसे स्टोर किया। अब मैं सिर्फ आपको सिलेक्शन शॉर्टिंग ही समझा रहा हूँ, ठीक है, बबल शॉर्ट बाद में आएंगे, पहले सिलेक्शन शॉर्टिंग समझ लेते हैं। अब सिलेक्शन शॉर्टिंग प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हम उसके बाद हम इंडेक्स नंबर का पता लगा देंगे, इंडेक्स नंबर। अब देखिए पहले क्या होता है, ये पूरे एरे में, ये जो पूरा हमारा एरे जो है, इसमें से सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को मैं फर्स्ट प्लेस के साथ स्वैप कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं ये ढूंढूंगा कि सबसे छोटा नंबर कहां पर है, फिर उस छोटे नंबर को मैं क्या करूंगा, जीरो इंडेक्स में स्टोर कर दूंगा। अब मुझे ये बोलिए तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे यहाँ पे, ऑब्वियसली -4। -4 मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे नंबर को आई विल बी शॉपिंग विथ द जीरो नंबर इंडेक्स। तो क्या हो गया, -4, 7, 14, -1, 9, 11। समझ में आ गया, दिस इज आफ्टर स्वैप। देखो मैं सबसे जो छोटा नंबर था जो माइनस, उसको मैं 9 के प्लेस के साथ रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, इसका फिर से मैं एड्रेस लिखना चाहूंगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। अब मैं क्या करूंगा, ये पहला वाला जो जगह है इसको मैं फिर देखूंगा नहीं, अभी जो मेरा एरे है उसका सिर्फ रेंज इतना तक ही है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1 से लेकर 5 तक, यहाँ पर जो सबसे छोटा है उसको मैं इंडेक्स नंबर 1 पे लाके स्टोर करूंगा। इनमें से सबसे छोटा क्या है, -1 है, -1 विल रिप्लेस्ड विथ नंबर 7 प्लेस। तो क्या हो जाएगा भाई, -4, -1, 14, 7, 9, 11। देखो वही कर रहा हूं मैं, आई एम डूइंग दैट ओनली। देखो मैं आपको बोल बोल के कर रहा हूँ, ये वाला समझ में आनी चाहिए आपको, ये तो कोई वैल्यू नहीं है। 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोग्राम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा अरेंज अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से यहां तक मेरा रेंज हो रहा है, देखो मैं रेंज कमाता जा रहा हूँ। पहले पूरा लिया था, उसके बाद पहले एलिमेंट को छोड़ दिया था, पहले प्लेस को, अभी मैं 2 प्लेस को छोड़ दिया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, वही सेम चीज, इनमें से 2 से लेकर 5 तक जो सबसे छोटा है वो आकर मेरा नंबर 2 वाले इंडेक्स के साथ स्वैप हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये पर्टिकुलर जो रेंज था सबसे छोटा 7 था, और मैं बोला कि 2 के साथ क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। देखो स्वैप हो गया। अब फिर से 0, 1, 2, ये जगह 4, ये, हाँ ये 4, ये 5। ठीक है, पहले हम किसी को नहीं छोड़ते, फिर हमने एक जगह को छोड़ा, फिर 2 जगह को छोड़ा, यहाँ पर हम 3 जगह को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, 3 जगह को छोड़ा, दोनों को, अभी 3 को। अभी क्या होगा, इनमें से जो सबसे छोटा है वो थर्ड इंडेक्स नंबर में आके स्टोर होगा। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 9 ऑब्वियसली है, 9, ये 14 हो जाएगा, ये 11, फिर ये जैसे स्टोर हुआ था वैसे। ठीक है, अब फिर से मैं इसका एड्रेस लिखना चाहूंगा, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा,
कि सर अपना आप इतना डिटेल क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ हमें प्रोग्रामिंग लिखा के बोल दीजिए कैसे काम करा। नहीं, आप स्टूडेंट्स यही लोग नहीं, यही पार्ट नहीं समझते, इसलिए दे फील डाउटफुल ऑलवेज, एवरी टाइम। फिर क्या करूंगा मैं, दो दो पार्ट, फिर मैं क्या करूंगा, दो पार्ट। ये जो पार्ट है यहाँ पर मैं देखूंगा सबसे छोटा कौन सा है, और मैं उसको नंबर 4 इंडेक्स के साथ स्वैप कर दूंगा। तो ये 11, ये 14, ये 9, ये 7, ये -1, ये -4। अब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब आप अगर इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो देखिए ये एसेंडिंग ऑर्डर में स्वैप हो गया क्या, ये एसेंडिंग ऑर्डर में स्वैप हो गया क्या, हो गया एसेंडिंग ऑर्डर में स्वैप। जो भी है लाइन में बोलिए भाई, बोलिए भाई, स्वैप हुआ या नहीं हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, बस इसको प्रोग्राम में लिखना है। पहले हम थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं कि क्या क्या हो रहा है। हमें प्रोग्राम इस तरह से लिखना है कि पहले रेंज पूरा होगा फ्रॉम 0 to 5, फिर रेंज मेरा 1 to 5 होगा, फिर मेरा रेंज 2 to 5 होगा, फिर मेरा रेंज 3 to 5 होगा, फिर मेरा रेंज 4 to 5 होगा, फिर मेरा रेंज, सॉरी, हाँ, फिर ये तो लास्ट तो मेरा रिजल्टेंट है। ये सब होने के बाद पहले मेरा रेंज 0 से 5 होगा, फिर 1 to 5, फिर 2 to 5, फिर 3 to 5, फिर 4 to 5। और क्या होगा, इस रेंज में से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरे को मिल रहा है वो क्या होगा, वो 0 जो भी है, जो स्टार्टिंग वाला जो रेंज है उसके साथ रिप्लेस हो रहा है हर वक्त। यस और नो, देखिए, रिप्लेस या स्वाप, या स्वाप, स्वाप बोल सकते हो आप, रिप्लेस नहीं बोलो, हाँ रिप्लेस बोल सकते हो, स्वाप। और फिर इन्हीं रेंज में से जो स्मॉलेस्ट नंबर निकल रहा है वो क्या हो रहा है, मेरा ये वाला जो रेंज है उससे जो सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है, सबसे छोटा वाला जो इंडेक्स है उसके साथ स्वैप हो रहा है। यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट ही निकाल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर 2 वाले इंडेक्स के साथ स्वैप हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही हो रहा है वही हो रहा है, स्मॉलेस्ट निकाल दिया मैं, फिर ये नंबर 3 के साथ स्वैप। यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट निकाल दिया मैं, फिर से ये नंबर 4 के साथ स्वैप, वही हो रहा है। आप अगर अच्छी तरह से देखो तो हमें ये पता चल गया कि हमें दो चीज हर वक्त करनी होगी। एक क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा, दूसरा क्या करना होगा, स्वैप करना होगा, और तीसरा क्या करना होगा, इस तरह से लिखना होगा कि रेंज ऑलवेज रेड्यूस, रेड्यूस, हर टाइम मेरा रेंज कम कम हो, और मेरा स्मॉलेस्ट और स्वैप ये हर वक्त चलता रहे। यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। देखो यही सब लॉजिक पे ही मैं प्रोग्राम लिखूंगा। ठीक है, देखो मैं राइट साइड में लिखना पसंद, मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ ताकि आप सबको ये सब सारा चीज दिखे। ठीक है, देखिए अब मैं फॉर लूप लिया, लेट मी यूज ए ब्लैक पेन, मैं फॉर लूप लिया। अब मैं आपको सिखाया था अभी कि अगर तुम्हें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पहले जो भी एरे का पहला वाला इंडेक्स है उसको स्टोर कर देना है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करके स्वैप। ठीक है, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इंट i इज इक्वल टू 0। ये कब तक चलेगा, ar डॉट लेंथ तक। मान लीजिए कि ये ar है मेरा जो भी एरे है यहाँ पर i++। ठीक है, यहाँ पर मैं ar ऑफ i लिखूंगा, मैं क्यों लिख रहा हूँ बोलूंगा मैं। ठीक है, और मैं फिर से यहाँ पे फॉर लूप लिख रहा हूँ, और यहाँ पे int j is equal to i+1। why I'm writing this I will be saying you। ठीक है, एंड आई एम टेकिंग दिस टू, देखो यहाँ मैं लॉजिक अभी तुम्हारे साथ साथ ही बना रहा हूँ मैं,
आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एनी लॉजिक एंड आई एम राइटिंग। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ हर वक्त? आई विल बी सेइंग दिस एवरी पार्ट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू। और अगर ए आर ऑफ जे छोटा मिले भाई तुझे पी से, तो तुम समझ लेना वो छोटा हो गया मेरा ए आर ऑफ जे। ठीक है, इससे करके मैं इनर लूप बंद कर दिया। जब मुझे छोटा नंबर मिल जाए उसके बाद मैं क्या करूंगा? छोटा नंबर मिलने के बाद ही तो मैं स्वैप करूंगा। तो इनर लूप बंद होने के बाद ही क्या होगा? तुम्हारा स्वैपिंग। स्वैपिंग होगा। कौन कहां से स्वैपिंग होगा? देखो, ए आर ऑफ आई, ए आर ऑफ आई जो है वो ए आर ऑफ मैं क्या करूंगा यहाँ पर? चलो यहाँ पर मैं एड्रेस रख देता हूँ जे, ताकि मैं यहाँ पे ए आर ऑफ पी लिख पाऊँ। यहाँ पर भी मैं ए आर ऑफ जीरो नहीं, हियर आई एम स्टोरिंग जीरो। ठीक है, जीरो लिख दूंगा। ए आर ऑफ पी लिखूंगा तो अपने आप क्या करेगा? वो उस पर्टिकुलर एड्रेस को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर भी ए आर ऑफ आई नहीं, यहाँ पर सिर्फ आई। ठीक है, ताकि मैं ए आर ऑफ पी लिखूं तो वो उस पर्टिकुलर एड्रेस को एक्सेस करे। वो नॉर्मल शॉपिंग। फिर ए आर ऑफ पी में क्या कीजिए आप? टी स्टोर कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए पहला वाला जो मेरा लूप है वो जीरो से लेकर लास्ट तक ले जाएगा। सेकेंड लूप में क्या करेंगे? सेकेंड लूप ही हमारा रेंज सेट करेगा। अगर आप ये देखेंगे तो क्या होगा? अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा? पहली बार कहां से स्टार्ट होगा? पहली बार ये स्टार्ट होगा, एट फर्स्ट टाइम इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? आई प्लस वन। तुम पूछोगे कि सर आई से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, आई प्लस वन से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि देखो, मैं ऑलरेडी पी जो है मेरा क्या है? जीरो है। तो ऑलरेडी आई एम कंपेयरिंग ए आर ऑफ, हाँ यहाँ पर भी मुझे लिखना होगा, यहाँ पर पी लिखने से गलत हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए आर ऑफ पी। ठीक है, ऑलरेडी ए आर ऑफ पी का मतलब क्या है? जीरो ही है, ए आर ऑफ जीरो ही है। देखो यहाँ पे मैं ए आर ऑफ जीरो इनिशियलाइज क्या हूँ, तो j इज इक्वल आई प्लस लिखूंगा तो क्या होगा? नंबर वन इंडेक्स क्या होगा? कंपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं j इज इक्वल आई लिखूंगा तो गलत कुछ नहीं होगा, पर आई प्लस वन लिखूंगा तो क्या होगा? जैसे कि ए आर ऑफ पी का मतलब है ए आर ऑफ जीरो का वैल्यू पहले से स्टोर है, तो ए आर ऑफ जे अगर मैं लिखूंगा तो ये वन से चेक करना स्टार्ट होगा। देखो, ए आर ऑफ जीरो पहले क्या होगा? देखो, पहले ए आर ऑफ जीरो होगा, तो ये जैसे कि j प्लस वन है, j इज इक्वल आई प्लस वन, तो ये वन के साथ कंपेयर होगा और कुछ नहीं। अगर मैं j इज इक्वल आई लिख दूंगा तो ये भी ए आर ऑफ जीरो विल बी कंपेयर्ड विद अगेन ए आर ऑफ जीरो। ठीक है, क्योंकि p का वैल्यू जीरो है और कुछ मसला नहीं है बस। ठीक है, ये वाला। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमारा वो जो j इज इक्वल आई प्लस जो वन है, ये हमारा रेंज सेट हो गया अभी वन से लेकर लास्ट तक। ये इनर लूप क्या करेगा? देखो, ये इनर लूप मेरा वो रेंज है जो जिस रेंज की मैं बात कर रहा था, जो रेंज हर वक्त चेंज हो रहा है, जो रेंज मेरा हर वक्त चेंज हो रहा है, वो रेंज मेरा सेट कर रहा है इनर लूप। इनर लूप मेरा रेंज से सेट कर रहा है। कैसे? पहले ये स्टार्ट हुआ वन से लेकर, लेंथ मेरा कितना है भाई इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो लेस देन 6 5। तो देखो, नेक्स्ट टाइम जब ये इनर लूप काम करेगा तो मेरा रेंज क्या होगा? j इज इक्वल आई प्लस वन, तब i का वैल्यू क्या होगा? 2, 2 से लेकर 5 तक। यहाँ पर मेरा i का वैल्यू 0 है, तो इसीलिए ये j क्या हुआ? 1 से 5 तक हो गया। जब मेरा i का वैल्यू 1 हो जाएगा तब j का वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगा? 1 से लेकर 5 तक, हाँ 2 से लेकर 5 तक। फिर जब मेरा i इज इक्वल 2 हो जाएगा तो ये क्या होगा? j इज इक्वल टू आई प्लस वन, 3 से लेकर 5 तक। फिर जब में i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 4 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब देखिए तो जब मेरा i इज इक्वल टू 4 होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा ना। देख लेते हैं। हाँ, i इज इक्वल टू 4 होगा। रुकिए, 1 2 3 4 5 6। जब ये i इज इक्वल टू 4 होगा तब क्या होगा? ये रुकिए, लेस देन 4, लेस देन 6 ना, लेस देन 6 है, लेस देन 6 है तो 5 तक चलेगा। ठीक है, अब देखिए, जब मेरा i इज इक्वल टू 4 हुआ तो क्या हुआ? ये j का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, तो ये 5 से 5 तक चलेगा। अब देखिए, जब मेरा i इज इक्वल 5 हो रहा है, देखिए इसी की वजह से मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपके साथ साथ प्रोग्राम करने वाला हूँ। मैं कुछ भी ब्लंडर नहीं करने वाला हूँ जिससे आपको समझ में ना आए। देखिए, अब मैं क्या करूंगा? लूप को थोड़ा चेंज कर दूंगा और चीज बन जाएगा। देखो, i इज इक्वल 0 हो रहा है तो ये 1 to 5 उसका रेंज।
जब ये 1 हो रहा है तो 2 से 5 इसका रेंज, ठीक है। ये हो रहा है तो इतना हो रहा है, ये हो रहा है तो इतना हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो अब क्या होगा। तो आप देख सकते हो जब i इज इक्वल टू 5 हो रहा है तो 6 से 5, ये कैसा रेंज है भाई, 6 से जाकर 5 में एंड हो रहा है। तो ये रेंज हमें जरूरत नहीं है, ये रेंज हमें जरूरत नहीं है। और 5 से 5, ये भी रेंज जरूरत नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि i को ar डॉट लेंथ माइनस 1 तक चलना चाहिए। ar डॉट लेंथ तक चलेगा तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि ar डॉट लेंथ अगर i लेस देन ar डॉट लेंथ तक अगर चलेगा तो j का वैल्यू 6 हो जाएगा। 6 इज लेसर देन 6, तो फॉल्स हो जाएगा। यस और नो। तो क्या है, इसीलिए हमें ar डॉट लेंथ माइनस 1 लिखना जरूरी है। तुमने देखा होगा काफी वीडियो में देखा होगा, बुक में देखा होगा, i इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, i इज लेस देन ar डॉट लेंथ माइनस 1 लिखा जाता है, पर j के वैल्यू को ar डॉट लेंथ, सॉरी यहाँ पर j है, ये एक्सक्यूज मी, अगर आपने ये नहीं लिखा तो देख लीजिए, ये j है, ठीक है। j इज लेस देन ar डॉट लेंथ लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, इसीलिए ताकि मेरा j का रेंज वही रहे 5 तक, 5 5 5 5 तक। पर क्या हो रहा है, आखिर में क्या हो रहा है, i का वैल्यू जब 5 जा रहा है तो j का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 6 to 5, 6 इज लेस देन 5, ये तो फॉल्स ही होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहीं पर इसको क्या करेंगे, यहीं पर इसके रेंज को कम कर देंगे। अब सिर्फ आपको ये समझ में आया कि रेंज को कैसे में बनाया। अब फिर क्या किया, देखिए ये लूप, जो इनर लूप में जो ये रेंज सेट हो गया, अब इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर, इसीलिए मैं आपको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालना सिखाया। स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया। अब जब स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया, इस लूप के बाद वो स्वाप हो गया, स्वाप हो गया। किस जगह में स्वाप हुआ, आई, देखो पहले i का वैल्यू 0 था तो पहले 0 में स्वाप हुआ, फिर 1 में स्वाप हुआ, फिर 2 में स्वाप हुआ, फिर 3 में स्वाप हुआ, फिर 4 में स्वाप हुआ। समझ में आया, देखो अपने आप ये चीजें स्वाप होने लगा, अपने आप ये स्वाप होने लगा। इनर लूप में क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल देगा, उसके बाद क्या करेगा, मेरा जो भी i जो प्लेस है उसके साथ स्वाप कर देगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन किया। देखो ये i के वैल्यू पे ही स्वाप हो रहा है ना, देखो स्मॉलेस्ट नंबर, ये i का वैल्यू है ना, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो 0 1 2 3 4 जो है, ये i का वैल्यू ही तो है। तो अगर मैं स्वाप i के वैल्यू से करूंगा तो काम बन जाएगा, देखो। इसीलिए मैं यहाँ पर i के वैल्यू को, i पर जो भी स्टोर है, इसीलिए मैं i को स्वाप किया हूँ p के साथ। p क्या है मेरा, स्मॉलेस्ट, मीन्स जहां पर तुम्हें स्मॉलेस्ट मिल रहा है उसको i के प्लेस में लेके आइए और फिर उसको वहां पर ले जाइए, ठीक है। ये होता है हमारा सिलेक्शन शॉट। कोई है, हो गया। राहुल आपको समझ में आया ये वाला, शिवेश आपको समझ में आया, समझ में आया, आसान है, ये पूरा आसान है। मैं आपको पूरा डायग्नोसिस करके इसीलिए बोला ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना आए। अब आप अगर प्रोग्राम को देखोगे तो आपको ये समझने लगेगा कि इंट i इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया है, ar डॉट लेंथ माइनस 1 क्यों लिखा गया है, i प्लस प्लस क्यों लिखा गया है, उसके बाद p इज इक्वल i क्यों लिखा गया है, क्योंकि हर बार क्या होगा, p मेरा क्या होगा, p मेरा 0 का वैल्यू, क्योंकि कंपेयर होने के लिए हमें एक रेंज की जरूरत होती है, इसलिए मैं p इज इक्वल i लिखा हूं, ताकि पहले मेरा i का वैल्यू 0 होगा तो 0 से स्टार्ट होके कंपैरिजन होगा। मैं कभी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालूंगा या लार्जेस्ट वैल्यू निकालूंगा, कंपैरिजन के लिए कुछ तो वैल्यू की जरूरत है ना। इसीलिए मैं p इक्वल आई कर रहा हूँ, ताकि मेरा हर एक रेंज का पहला जो एड्रेस है वो मेरा नंबर हो जाएगा, उसके साथ में कंपेयर करूंगा और कंपेयर कर करके क्या करूंगा, स्वैप करता जाऊंगा। yes or no, without a particular variable p is equal to, अगर मैं i नहीं लिखता तो कंपैरिजन होता कैसे, कंपैरिजन स्टार्ट किससे होता, समझ रहे हो ना आप। ये p is equal to i अगर किसको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हर वक्त जब भी मेरा रेंज बन रहा है, देखो ये जो जब भी मेरा रेंज बन रहा है, आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट एलिमेंट, तभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये कंपैरिजन के लिए जो दो वैल्यू की जरूरत होती है, वन इज प्रोवाइडेड बाय दिस p, ठीक है, और दूसरा तो मिल जा रहे हैं हमें। और रेंज जब जब सेट हो रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, तो मेरा जिसके साथ कंपेयर होना चाहिए वो भी चेंज हो रहा है, और ऐसे कर करके हमें क्या होता है,
हमें पूरा पता चल जाता है कि हर वक्त स्वाप कर करके हमें ये हमें हमारा क्या होता है, एट लास्ट पूरा पूरा क्या हो रहा है, पूरा पूरा वैल्यूज अरेंज हो जाता है। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन शॉट आप सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार सिलेक्शन शॉट आपके बुक में जो प्रोग्राम दिया है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। आप देख लीजिए कि हर एक लाइन जो मैं अभी एक्सप्लेन किया वो कनेक्शन आपके बुक के साथ बन रहा है या नहीं। ठीक है, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 10:37, राइट? ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बबल शॉटिंग जो है मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। अगर तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह अगर है जिसको बबल शॉट या मैं सर्चिंग भी सिखाऊंगा। ठीक है, सर्चिंग अगर कोई अगर आपका दोस्त वगैरह है जिसको ये समझना है तो आप उसको बोल सकते हो, बिकॉज आई विल बी सेंडिंग द लिंक एंड यू कैन शेयर देम। अदरवाइज तुम उसको उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि ऐसे ऐसे क्लास हो रहा है और तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। शिवेश एंड राहुल, आप थोड़ा या एक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको कितना समझ में आया। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट द राइट थिंग इज डिलीवर्ड टू यू और नॉट। बोथ ऑफ यू, कैन यू प्लीज राइट इट डाउन एट द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना समझ में आया, आपको समझ में आया या नहीं। बोथ ऑफ यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कनेक्शन बन रहा है या नहीं। यस सर, मुझे डाउट था पहले, मैं याद करता था। और राहुल, आपका बताइए जरा, आपको समझ में आया? वेरी गुड। आप ये टेंशन मत लो, ठीक है? आपको अगर लग रहा है कि सर ये क्लास को मैं अगर फिर से अभी क्लास करके समझ आ गया, वेरी गुड। सुनो, अगर आपको ये लग रहा है ना कि सर अगर मैं ये क्लास को फिर से सुनना चाहूंगा तो कैसे सुनूंगा, यू डोंट बी टेंस, आई विल बी अपलोडिंग इट, आई विल बी शेयरिंग द लिंक एज वेल इन द ग्रुप, ओके? उससे आप फिर से देख सकते हो। अगर आपको एग्जाम के पास अगर कभी आप रिवाइज कर रहे हो, आपको ये देखना है कि नहीं मैं फिर से इस क्लास को देख लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर क्लास, ओके? थैंक यू so much for watching this and good night.